जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनजीजीएस नीतीश मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स जो बुक है हमारा, इनका जो सातों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज की तरह आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इकोनॉमिक्स से संबंधित बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब आप बिल्कुल सही तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का दे पाएंगे। और यह 1 घंटा 13 मिनट का यह वीडियो आपका जो है कि पूरा रिवीजन इकोनॉमिक्स का करा देगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो समय निकाल करके इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्रश्न दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर हमें जो है कि एक नए वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेट करता है। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो यह है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। आपके पास ऑप्शन है इसका बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। यह सब जो है पड़ोसी राज्य हैं भारत के, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है यह है कि निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आपका ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, बिहार। पिछड़ा राज्य इसमें से कौन सा है, तो बिहार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं। 2, 3, 4, अनेक। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 3। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, तो मुख्य 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जापान, रूस, भारत, अमेरिका। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, अगला जो क्वेश्चन है वो यह है समव्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समव्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सभी वर्ग से। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो यह है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कि नीति आयोग की स्थापना जो है भारत में कब हुई। आपका ऑप्शन 1950, 1951, 2005, 2015। सही आंसर इनका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, 2015। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015। अगला क्वेश्चन जो है यह है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर है वो यह है कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। इनका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, बीमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपका वो यह है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आपका ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र आपका हो जाएगा दोस्तों सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, मिश्रित। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका वो यह है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, इनमें कोई नहीं। आपका इनका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप लोग को याद रखना इनके जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड जो है वह किससे संबंधित है, एटीएम प्रणाली से,
कोर बैंकिंग प्रणाली से इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एटीएम प्रणाली से संबंधित है डेबिट कार्ड। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमिगत जल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन वह यह है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इनका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को रखना है दोस्तों याद कि 15 आपका ऑप्शन है दोस्तों, योजना आयोग का जो गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 15 मार्च 1950। ऐसे याद कर रखना आप लोग को। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन वह यह है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का जो है मुख्य साधन क्या है दोस्तों? कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कृषि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वह यह है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? इनका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, दूसरा स्थान है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका वो यह है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। सही आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, श्रीलंका। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कौन किसका है भारत में? तो श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन वह यह है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वह यह है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है दोस्तों? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे कम होगा वह जो है राज्य क्या कहलाएगा? अविकसित। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? यह भी आपको जो चैप्टर जो दोस्तों पढ़िएगा इसमें नारा वगैरह आपको अच्छे से याद कर लेना है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? आपका ऑप्शन है अर्थशास्त्री कुजनेट, बी नंबर ऑप्शन है अर्थशास्त्री मेडिसन, सी नंबर ऑप्शन है प्रोलेविस, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अर्थशास्त्री कुजनेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका वो ये है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। इनका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है 24 नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है? इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी, यानी जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, मंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो वह यह है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है? प्रकृति संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, इन सभी संसाधन से। ऑप्शन नंबर सी इसका डी राइट हो जाएगा, इन सभी संसाधन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है में वो यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1951, 1952, 1954, 1956। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1952। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था पर? पूंजीवादी पर तो दोस्तों नहीं ये रहेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था पे तो नहीं ये रहे, हाँ इस पे हो सकता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है, निजी संस्था जो होते हैं। अगला जो क्वेश्चन वही है
भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? आप लोग और बता दें कि जितने प्रकार की पंचवर्षीय योजना है वे सभी को आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो दोस्तों अवधि वो है 1951 से 56, दूसरा जो है वह है 56 से 61, इस तरह से 51 से 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, लोक कल्याण पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर, सभी के कल्याण पे, जितने व्यक्ति। अगला जो क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन वही है, बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, खनिज प्रधान है या कृषि प्रधान है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि प्रधान है। बिहार एक कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। अगला जो क्वेश्चन वह यहाँ पर वह यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण, यह सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वह यह है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का, बिहार जो इतना गरीब है, इनके कारण क्या है दोस्तों? इनका ऑप्शन नंबर इसमें है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी नंबर ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, यह सभी जो है पिछड़ेपन का कारण है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वही है, बिहार में जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार में जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका कैसा देश है? तो यह विकसित देश है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन यह है, अविकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। यानी अविकसित जो देश हैं, जैसे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, यह सब जो अविकसित देश हैं, इन देशों की कार्यशील जनसंख्या, यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनकी कार्य करने का अधिकांश भाग कहाँ पर संलग्न है? प्राथमिक क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्र में, या औद्योगिक क्षेत्र में, या सेवा क्षेत्र में, या कोई नहीं। किस क्षेत्र में ये लोग लगे हुए हैं? तो आप लोग को पता होगा कि ये लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं और इनसे संबंधित चीज़ों में ये काम कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वह यह है, बिहार में किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वह यह है, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वह यह है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात एवं संचार, इनमें से कोई नहीं। अगला इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यातायात एवं संचार। अगला क्वेश्चन है वह यह है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन है वह यह है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? आपका ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वह यह है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वह यह है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित की जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर,
स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी। सही आंसर इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये सभी। अगला क्वेश्चन है भैया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन भैया है 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1983 ईस्वी। अगला जो क्वेश्चन भैया है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घकाल से। तो दोस्तों यह थे इस चैप्टर के कुल 48 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो से जितने बन सकते थे जो क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अंजिजेस नीतीश मैथ क्लास में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है, जिसका कि नाम है राष्ट्रीय एवं राज्य का आय, इन्हीं के आज हम लोग दूसरा चैप्टर है, इन्हीं के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले का सेट आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो ये है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन भैया है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय जो है जाना जाता है आय गणना विधि से, उत्पादन गणना विधि से, व्यावसायिक गणना विधि से, उपयुक्त सभी के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। बिहार में जो है प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रहा है कितना %? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 41%, 4%, 41.4%। अगला जो प्रश्न आपका वो ये है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवहर। शिवहर का जो प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। अगला जो क्वेश्चन आपका वो यहाँ पर वो यह है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फिशर ने। अगला जो क्वेश्चन आपका वो यह है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों की आय। अगला जो क्वेश्चन आपका वो यह है, यहाँ पर बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि। अगला जो क्वेश्चन आपका वो यहाँ पर वो यह है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयकर। अगला जो क्वेश्चन आपका वो यह है, निम्नलिखित बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, पटना। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपका वो यह है, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4.2% प्रतिशत। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौद्रिक उत्पादन। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, यहाँ पर बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र का। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है यहाँ पर कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न आपका वही यहाँ पर वही है, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, कार्य के बदले में जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25,494 रुपये। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर वही है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक।
अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, वर्ष 2005-06 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, y बराबर C+I फार्मूले को बताया है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर ने। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25,494 रुपये। अगला तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के कुल 21 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अंजीजस नीतीश मैथ क्लास में। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है, मुद्रा एवं मुद्रा के कार्य, इन्हीं के हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका है वो ये है, मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के क्या कार्य हैं? आपका ऑप्शन है मापन, संचयन, भुगतान, इनमें से सभी। आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी, मापन भी है, संचय भी है और भुगतान भी है, ये सभी हो जाएगा। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मुद्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वही है, 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, साख का अर्थ है। साख का क्या अर्थ होता है? आपका ऑप्शन है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो ये है, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? विधि ग्राह्य मुद्रा है, चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट, उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 रुपये का नोट क्या है? तो ग्राह्य मुद्रा है, विधि ग्राहक के लिए मुद्रा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है, एटीएम का अर्थ है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वचालित टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उसका राइट था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, चित्र मुद्रा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, डॉलर, रियान, पाउंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूबल। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है भैया है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, मुद्रा, चेक, हुंडी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा। अगला प्रश्न यहाँ पर जो भैया है, साख का संबंध है। साख का संबंध है गरीबों से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमता है, यह किस शास्त्री का कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री कथन है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्शल का। जितने प्रकार के दोस्तों कथन है वैसे भी कथन आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कथन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रॉथर। क्रॉथर ने ऐसा कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? वहनीयता अधिक होती है धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है यह, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, चेक, पत्र मुद्रा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्र मुद्रा को जो है वैज्ञानिक मान्यता मिला है, संवैधानिक। अगला जो क्वेश्चन वही है, पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण किससे होता है? उपभोग के द्वारा, विनियोग के द्वारा, बचत के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, बचत के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम। अगला क्वेश्चन है वही है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने, मूल का मापन, मूल का संचय, मूल का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य का हस्तांतरण। अगला जो क्वेश्चन वही है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा।
अगला प्रश्न है भैया है, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादकों को। सॉरी, इसका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी उत्पादक करने वालों के लिए और उत्पादकों के लिए भी। उपभोक्ता वस्तु बोलते हैं दोस्तों, जो कि व्यक्ति खरीदने वाले बोलते हैं, उसको उपभोक्ता बोलते हैं। अगला प्रश्न जो यह है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पहले वस्तु से लेन देन होता था। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं? साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, साख मुद्रा और बैंक मुद्रा। अगला प्रश्न जो भैया, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा, इनमें से तीनों। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें तीनों। अगला प्रश्न जो भैया, निम्नलिखित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट और सिक्के ग्राहक मुद्रा है। अगला प्रश्न है, वह क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है? पत्र मुद्रा में, धात्विक मुद्रा में, प्लास्टिक मुद्रा में, साख मुद्रा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा में क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है वह यह है, अगला जो प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, यह सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सभी है। अगला क्वेश्चन है भैया, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे, कैसे करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, वस्तु के आदान प्रदान से, वस्तु के लेन देन से। अगला प्रश्न है भैया, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोनेप ने दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? तो नोट और सिक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भैया, साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, उपभोग के लिए और विनियोग के लिए। अगला जो क्वेश्चन है यह है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी और ऋणों का लेन देन भी। अगला क्वेश्चन है यह है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो यह है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी और सोना। अगला जो प्रश्न है वो यह है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्टले विदर्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो प्रश्न, तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के कुल 32 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो चौथा चैप्टर है, जिसका कि नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इन्हीं का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है वो यह है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाजन। महाजन जो है गैर सरकारी वित्त प्रदान करने वाले संस्थान है। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह यह है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त प्रदान का साधन कौन है? संस्थागत वित्त प्रदान का साधन कौन सा है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है वह यह है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से है। इनका
व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में किया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, पटना। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न जो वही है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, इनमें से अगला जो क्वेश्चन है भैया है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। अभी पहले हम क्वेश्चन कराया था। अगला जो प्रश्न भैया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन 1934, 1935, 1948, 1951। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न जो भैया है, अगला जो प्रश्न है भैया, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, याद रखना। अगला प्रश्न भैया है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 196 बैंक है अभी। अगला जो प्रश्न है वही है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली केंद्रीय संस्था कौन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, मुंबई को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है भैया है, अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। बिहार में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5। अगला जो प्रश्न यहाँ पर भैया, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25। अगला जो प्रश्न भैया है, अगला जो प्रश्न है मैकलेलन समिति बनाई गई। मैकलेलन समिति कब बनाई गई? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914। अगला जो प्रश्न भैया है, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 196। अगला जो प्रश्न यहाँ पर भैया है, प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि के लिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर भैया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियम, सरकार का बैंक कर, ये सभी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य। अगला जो प्रश्न भैया है, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। कब बनाया गया? भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती है। चालू जमा, संचयी जमा, स्थानीय जमा, अग्रिम जमा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्रिम जमा जो है नहीं करता। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? भूमि विकास बैंक जो है किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण, यानी लंबे समय तक का ऋण देता है। अगला जो प्रश्न वही है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्तीय बैंक। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशी बैंकर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर भैया है, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक, राजकीय संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थान। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। अगला जो प्रश्न भैया है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में हुआ है।
अगला जो प्रश्न भैया है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SEBI। अगला जो क्वेश्चन भैया है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है तो इनका व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्था को, सरकार को, इनमें से सभी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी को ऋण की आवश्यकता सभी को होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुद्रा बाजार की जो संस्थागत है वह वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिज्य बैंक द्वारा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास वित्तीय संस्थाएं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समिति को, बीमा कंपनी को, इनमें सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न भैया है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1904 से प्रारंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन भैया है, बैंक का कार्य नहीं है लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख, क्रेडिट कार्ड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड का कार्य नहीं है। अगला जो प्रश्न भैया है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक, याद रखना आप लोग। अगला जो प्रश्न भैया है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहकारी बैंक। और यह सभी है, महाजन है, केंद्रीय बैंक है, रिश्तेदार हैं, यह सभी गैर हैं। अगला जो प्रश्न भैया है, भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर हैं, भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक। अगला जो प्रश्न भैया है, 39 नंबर क्वेश्चन, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीब तबके के लिए। अगला प्रश्न जो भैया है, 40 नंबर प्रश्न हमारा, यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, कौन बैंक जो है अल्पकालीन ऋण देता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक सहकारी समिति। अगला जो प्रश्न, तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के कुल 40 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में दोस्तों। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो 5वां चैप्टर है, जिसका कि नाम है रोजगार एवं सेवाएं। इन्हीं के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो यह है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? हार्डवेयर के डिस्क में, सॉफ्टवेयर में, लैपटॉप में। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के मामले में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर इस चैप्टर से बनता है वो यह है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 100 दिनों के लिए नरेगा के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वो यह है, अगला प्रश्न जो वही है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य इनमें से कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें सभी जो है बीमारू राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? यह क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, बीमारू कौन है और कौन नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक जो बीमारू राज्य क्या है, नहीं है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है,
अगला जो प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः किस भाग में बांटा गया है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है, सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 भागों में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान और कृषि प्रधान। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि प्रधान है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक नहीं है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा, कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र कौन सा है? आर्थिक विकास का, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्षेत्र दोस्तों 2-3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं। अगला जो को सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, वो कौन सी सेवा सरकारी है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकिंग सेवा क्या है? सरकारी है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉल सेवा जो है वह गैर सरकारी है, वहाँ सरकारी वो नहीं है। मॉल में आप खरीदिएगा तो आपको पैसा लगेगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है? जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर कितना हिस्सा है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 87% व्यक्ति जो है कृषि पर आधारित है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2001 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, आर्थिक आधारभूत संरचनाएं नहीं है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। हमारे देश का जो यह शहर है जहाँ प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति प्रदान बन चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर वही है, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेलवे। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवीय संसाधन का। अगला प्रश्न जो वही है कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न जो वही है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत है? विकसित देश का जो कार्यशील जनसंख्या इतना अधिक है वो जो है किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? तो कृषि क्षेत्र में लगे, सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, डाउटफुल क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें सभी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा, यानी परिवहन सेवा के द्वारा, संचार सेवा के द्वारा, वाणिज्य सेवाओं के द्वारा। तो सभी हो जाएगा इनका राइट आंसर। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया वो यह है कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? विगत वर्षों के अंतर्गत जो है बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, सेवा क्षेत्र। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सभी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। अगला जो प्रश्न है वही है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में
अधिक सफलता मिली है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में। अगला प्रश्न जो वह यह है, एक अर्थव्यवस्था का आधार का निर्माण होता है, एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवाओं द्वारा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है 31 नंबर प्रश्न, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा। तो दोस्तों यह थे इस चैप्टर के रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर के 32 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। वीडियो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मित्रों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर है, जिसका कि नाम है वैश्वीकरण। इन्हीं के हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका वो यह है कि इस चैप्टर से बनता है वैश्वीकरण से कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 2019 और 2018 और भी 2020 के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी जो है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वो यह है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, पार्ले, टाटा, कोको कोला। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पार्ले, टाटा जो है क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 2019 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है। WTO तो क्या था क्वेश्चन हमारा था, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की थी? 1995। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वह है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियमित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, नियमित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न जो वह यह है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4। सही आंसर आप लोग का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह यह है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, पार्ले के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? पार्ले के जो थम्स अप ब्रांड है उसको किस कंपनी ने खरीद लिया है? नोकिया, LG, रिबॉक, कोको कोला। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोको कोला। अगला जो यहाँ पर प्रश्न वही है, अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह है, दूर संचार सुविधा नहीं है। दूर संचार सुविधा कौन इनमें नहीं है? टेलीफोन, संवाद, फैक्स, मोबाइल फोन। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवाद। दूर सुविधा क्या है? नहीं है। और इसके बाद जो टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, ये सभी से जो है दूर संचार सुविधा, दूर में रहे व्यक्ति से हम लोग बात कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका वो यह है क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? आपका ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न जो वह यह है, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। बी नंबर ऑप्शन है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सहकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, इनमें से सभी। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या है? मिलाना। अगला जो प्रश्न आपका इस चैप्टर से बन रहा है वह यह है, 12 नंबर प्रश्न आ गया है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर
वंचित परिवार की प्रतिशत है। जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता क्या है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51% 3%। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह 51.3% हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वह है राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम, राजकीय उपक्रम, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वो यह है वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। वैश्वीकरण से कौन लाभान्वित होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों प्रभावित होते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो यह है प्रश्न है भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण कौन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाक, तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, ये सभी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह है वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो हुआ उसके बाद जो है दो देशों के उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा कम हुआ कि बढ़ा या घटती बढ़ती रही? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़ जाएगी। जब दो देशों के बीच संबंध बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था क्या होगा? बढ़ेगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह है वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देश के बीच वृद्धि हुई, आयात में, निर्यात में, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों, आयात में भी हुए और निर्यात में भी हुए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह है निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? निम्नलिखित में कौन सी संस्था जो है वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई? तो इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इनमें सभी इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वो यह है वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्यटन उद्योग। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वो यह है सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है तो उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से सभी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें सभी। अगला प्रश्न जो यहाँ पर वह यह है ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है तो उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉल सेंटर। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आपका वो यह है पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व जो है बना हुआ है किनके कारण? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अमेरिका का। अगला प्रश्न जो यहाँ पर वो यह है व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकास के लिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह यह है उदारीकरण का तात्पर्य। उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अर्थव्यवस्था की मुक्ति उदारीकरण का तात्पर्य है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह यह है निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक हैं? निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक हैं? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये थे दोस्तों इस चैप्टर के कुल 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से बन सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो चौथा चैप्टर है जिसका कि नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इन्हीं का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है वो यह है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाजन। महाजन जो है गैर सरकारी वित्त प्रदान करने वाले संस्थान है। अगला जो प्रश्न है वह यह है
कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वो यह है, निम्नलिखित में संस्थागत वित्त प्रदान का साधन कौन है। संस्थागत वित्त प्रदान का साधन कौन सा है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है वो यह है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से है। इनका व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में किया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, पटना। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न जो वही है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, अगला जो क्वेश्चन है वो यह है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। अभी पहले क्वेश्चन कराया था। अगला जो प्रश्न वो यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। आपका ऑप्शन 1934, 1935, 1948, 1951। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न जो यह है, अगला जो प्रश्न है वही है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1904 ईस्वी में, याद रखना। अगला प्रश्न वही है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 196 बैंक है अभी। अगला जो प्रश्न है वही है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली केंद्रीय संस्था कौन है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर भैया है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, मुंबई को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है भैया है, अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। बिहार में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25। अगला जो प्रश्न है भैया है, अगला जो प्रश्न है वह मैकलेलन समिति बनाई गई। मैकलेलन समिति कब बनाई गई, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914। अगला जो प्रश्न है वही है, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 196। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है। प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि के लिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियम, सरकार का बैंक कर, ये सभी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य। अगला जो प्रश्न है यह है, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। कब बनाया गया, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करती है, चालू जमा, संचयी जमा, स्थानीय जमा, अग्रिम जमा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्रिम जमा जो है नहीं करता। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। भूमि विकास बैंक जो है किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घकालीन ऋण, यानी लंबे समय तक का ऋण देता है। अगला जो प्रश्न वही है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वित्तीय बैंक। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन हैं, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देसी बैंकर।
अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वही है, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक, राजकीय संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थान। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। अगला जो प्रश्न है वही है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में हुआ है। अगला जो प्रश्न वही है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SEBI। अगला जो क्वेश्चन है वही है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है तो इनका व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्था को, सरकार को, इनमें से सभी को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी को ऋण की आवश्यकता सभी को होता है। अगला क्वेश्चन जो है, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुद्रा बाजार की जो संस्थागत है वह वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वह बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिज्य बैंक द्वारा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकास वित्तीय संस्थाएं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समिति को, बीमा कंपनी को, इनमें सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न वही है, भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1904 से प्रारंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन वही है, बैंक का कार्य नहीं है लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख, क्रेडिट कार्ड। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड का कार्य नहीं है। अगला जो प्रश्न वही है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। याद रखना आप लोग। अगला जो प्रश्न वही है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहकारी बैंक। और यह सभी है, महाजन है, केंद्रीय बैंक है, रिश्तेदार हैं, यह सभी गैर हैं। अगला जो प्रश्न है वही है, भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर हैं। भारतीय बैंक प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक। अगला जो प्रश्न वही है, 39 नंबर क्वेश्चन, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीब तबके के लिए। अगला प्रश्न जो वही है, 40 नंबर प्रश्न हमारा, यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। कौन बैंक जो है अल्पकालीन ऋण देता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक सहकारी समिति। अगला जो प्रश्न हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस इकोनॉमिक्स का हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण एवं समन्वय। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम कवर करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब ज़्यादा समय लेते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका दिया क्वेश्चन गया इस चैप्टर से बनता है वही है क्वेश्चन, स्वर्णाभूषण की परिशुद्धता, सोने की जो है परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता पुरातन चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी सोने की शुद्धता जो है किस चिन्ह के द्वारा किया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग मार्क। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वही है, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित कब हुआ है? तो उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, अक्टूबर 2005। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1986 ईस्वी। अगला जो यहाँ पर प्रश्न वही है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 15 मार्च। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। जिला अदालत में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य आयोग में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? सोने की शुद्धता की जो है पहचान किस चिन्ह के द्वारा की जाती है? तो
इनका राइट आंसर अभी हमने बताया था कि इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉलमार्क के द्वारा पहचाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, हॉलमार्क शब्द का चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? हॉलमार्क से जो है किस चिन्ह की वस्तु की गुणवत्ता को जाना जाता है? तो सोने का आभूषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, इनमें से कोई शुल्क नहीं। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें शुल्क नहीं लगता है। उपभोक्ता के द्वारा जो शिकायत किए जाते हैं उनमें जो है कोई भी शुल्क नहीं लगते, वह जो है मुक्त है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वही है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का जो अधिकार है वह किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक है, गैर कानूनी है, धार्मिक है, परंपरागत है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है, वैधानिक है। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? उपभोक्ता दोस्तों बोलते हैं जो व्यक्ति जो है सामान खरीद रहे होते हैं उनको जो है उपभोक्ता। अगले जो यहाँ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1811 4000 ऐसे करके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला जो क्वेश्चन वह यह है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? अभी हमने बताया था कि यह जो है कि सब वैधानिक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो वही है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। जो है भारत में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में जो मानव का अधिकार सुरक्षा अधिनियम है वह जो है कब बना है? 1981 में, 1991 में, 1993 में, 1995 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 में यह बना है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम। अगला जो प्रश्न आपका वह यह है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन है उत्पादक, कंपनी, उपभोक्ता। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपनी। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आपका वो यह है, यहाँ थोड़ा हम लोग जूमिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन जो वह, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। कब किया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। कब किया है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 में। अगला प्रश्न जो वही है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन से हैं दोस्तों? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी, सूचना का अभाव, वस्तु की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? आपका ऑप्शन है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, धोखाधड़ी से बचो, सजग उपभोक्ता बनो। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता जागरण के लिए, उपभोक्ता को जागने के लिए जो यह नारा जो है चलाया गया था, जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न जो वही है, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा, 30 दिनों के अंदर। 30 दिन के अंदर तक में जो उपभोक्ता जो कि वस्तु खरीदने वाले होते हैं वे जो है शिकायत कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका वही है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु अस्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, त्रिस्तरीय। अगला जो क्वेश्चन हमारा वही है, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 दिसंबर को। अगला जो प्रश्न आपका वो यह है, यहाँ पर सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई? सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? इंग्लैंड में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, श्रीलंका? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक जो है माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रो मोहम्मद यूसुन, रोल्फ नादर, डॉक्टर कलाम। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा, रोल्फ नादर जो है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न जो आपको वो यह है,
उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ता के जो शोषण हैं उनके कितने प्रकार हैं? माप तौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, इनमें से तीनों। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से तीनों। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका वही है 23 नंबर क्वेश्चन। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा इनमें कौन नहीं है? ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, अपने अधिकारों को पहचानो, इनमें से कौन नहीं है? तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, आज नगद कल उधार। यह जो है उपभोक्ता जागरण का उदाहरण का नारा क्या है? नहीं है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं है। ISI, एग मार्क, बुल मार्क, मार्क, मॉल मार्क। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉल मार्क जो है गुणवत्ता का निदान नहीं है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर वही है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जो वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति हैं उनको जो है जानकार होने का आंदोलन जो है कब से प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ है? तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंग्लैंड से आंदोलन जो है यह जागरूक आंदोलन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो इंग्लैंड से हुआ है। अगला जो कुछ तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर के इकोनॉमिक्स का जो लास्ट चैप्टर आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर पाए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर इससे पहले का सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने सभी चैप्टर का क्वेश्चन जो है बना रखा है। बहुत जल्द हम इसका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।